जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। यह साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। प्रातःकाल, संध्या समय, रात को, मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले तभी आसन पर बैठकर मन में यह भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। यह बात सिद्धांत रूप से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते और हमारी प्रत्येक बात को सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वह स्वरूप साकार रूप में दिखने लगता है एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने इसके लिए भगवान से बल की भिक्षा मांगनी चाहिए। और यदि हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद अवश्य गाना चाहिए या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से विनय करना चाहिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। भरे भरे उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाण हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। हे दीन बंधो, यह पापी आपके सी चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरीखे अनाथ नाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विरध की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में ढाढ़स आ जाता है। आपके वह वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यव्यवसितो हि सह। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सबसे आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा। मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता न कर। प्रिय भक्तों, कितने प्रभावपूर्ण शब्द हैं। प्रभु के सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसो को दार जग माही। परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी शरण होना तो मैं नहीं जानता। मैंने तो अनंत जन्मों में और अब तक अपना जीवन विषयों की गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं। मैं आपके भजन की रीत नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरध को देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक भी क्षण के लिए आपके मन मोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति न हो। हे दीन बंधो, दीनों पर दया करने वाला और दूसरा कौन है।
श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले, जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है। घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुँह से बोलने वाला नहीं होता, उसके आप होते हैं। उसको तुरंत गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघने लगते हैं, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महसी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्र अवतार धारण किया। गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पतित है जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है। हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका हूँ, मुझे अपनाइए प्रभु। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरते हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विध हित मेरो। तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हे पतित पावन, हे आर्त त्राण परायण, हे दया सिंधु, बुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका हूँ। अब तो आपकी शरण आ पड़ा हूँ। हे दीन के धन, हे अधम के आश्रय, हे भिखारी के दाता, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान योग जप तप धन मान विद्या बुद्धि पुत्र परिवार और स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु की या पद की मुझे इच्छा नहीं है। आपका वैकुंठ, आपका परम धाम और आपका मोक्ष पद भी मुझे नहीं चाहिए। एक बात की इच्छा है, वह यह है कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। प्रभु, गोसाई जी के शब्दों में मैं भी आपसे इसी अभिमान की भीख मांगता हूँ। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपते पते मोरे। बस इसी अभिमान में डूबा हुआ जगत में निर्भय विचरा करूं और जहां जाऊं वहीं अपने प्रभु का कोमल कर कमल सदा मस्तक पर देखूं। हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया हेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूँ द्वार। प्रिय भक्तों, प्रार्थना को शुद्ध रूप से हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divygyans.com पर जाएं और वहां इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक के मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर मोह माया की और पाप ताप की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरे साधकों को, दूसरे भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो सके और उसका क्रेडिट भक्ति फल के रूप में आपको प्राप्त हो सके। अब प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।